निगरान हुकूमत को इजाफी इख्तियारात देने की तैयारी। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा। निगरान हुकूमत को माशी बेहतरी के लिए जरूरी फैसलों का इख्तियार होगा। बैनुल अक़वामी इदारों और गैर मुल्की हुकूमतों के साथ मुआहदे भी कर सकेगी। इलेक्शन एक्ट 2017 में मुजव्वज़ा तरामीम मंजर आम पर आएंगी। मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट में तरामीम पर अपोजिशन के साथ हुकूमती अरकान का एतराज़। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, निगरान हुकूमत के इख्तियारात में तरमीम मंजूर नहीं, साथ नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने कहा, कमेटी में इत्तेहादी हुकूमत के इख्तियारात की कोई तजवीज़ पेश नहीं हुई। मुश्तरका इजलास को रबड़ स्टैम्प बनाया जा रहा है। वज़ीर कानून नाज़िम नज़ीर तारड़ ने कहा, 3 माह के लिए रियासत का निज़ाम बंद नहीं किया जा सकता। कमेटी में तमाम अरकान मौजूद थे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी। बिजली के बुनियादी टैरिफ की कीमत में 7.5 रुपए का इजाफा। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरखास्त मंजूर कर ली। 100 यूनिट वाले घरेलू सारिफिन के लिए बिजली 3 रुपए यूनिट महंगी। 200 यूनिट के इस्तेमाल पर 4 रुपए इजाफा। 300 यूनिट वाले सारिफिन के लिए 5 रुपए। 400 यूनिट के इस्तेमाल पर बिजली 6.5 रुपए महंगी। 400 से 700 यूनिट वाले सारिफिन के लिए 7.5 रुपए इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चेयरमैन PTI पर बरस पड़े। कहा, सियासत चमकाने के लिए रियासत कुर्बान करने को तरजीह दी। IMF से मुआहिदा तोड़ा। मखलूत हुकूमत ने फैसला किया कि सियासत कुर्बान करके रियासत बचाएंगे। 15 माह की कलील मुद्दत में हमें तारीख के मुश्किल तरीन चैलेंजेस मिले। माली वसाइल महदूद थे और साजिशें अरूज पर थीं। खुशी है मुल्क डिफ़ॉल्ट से बच गया। मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता तो क़यामत तक मेरे माथे पर काला धब्बा होता। दोबारा मौका मिला तो मुल्क की तकदीर बदलेंगे। चेयरमैन PTI पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में 2 अगस्त को फर्द जुर्म आयद होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में पेश। इलेक्शन कमीशन ने कहा, चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म आयद करनी है। वकील की मोहलत देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। ये बाकियात है, खंडरात है उनके, ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। कूड़ा करकट जो है वो मैं एक्सपंज करता हूं। गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे, which has to be cleaned। ख्वाजा आसिफ के हद तक आमीज अल्फाज पर पार्लियामेंट में हंगामा। PTI ख़वातीन अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। ख्वाजा आसिफ ने कहा, चेयरमैन PTI में अदालतों में पेश होने की जुर्रत नहीं। वर्कर्स को सामने लाकर चूहों की तरह छुप रहा है। जिस शख्स का दिफा ख़वातीन करेंगी उसकी बहादुरी क्या होगी। पहले अपना दामन देखें, फिर हमें पाक दामनी का ताना दें। सेनेटर ज़रका तैमूर ने कहा कि अल्फाज काबिल अफसोस हैं। किसी पर उंगली उठाने वाले की 4 उंगलियां अपनी जानिब उठती हैं। स्पीकर ने नामुनासिब अल्फाज हज़फ कर दिए। पुलिस के बहादुर अफसर ने जिला खैबर को बड़ी तबाही से बचा लिया। खैबर में खुदकुश धमाके में एडिशनल SHO शहीद हो गए। IG खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक इतला मिलने पर तलाशी के दौरान हमला आवर भाग गया। एडिशनल SHO ने पीछा किया। हमला आवर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को भी हिरासत में ले लिया। शहीद SHO की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा, निगरान वज़ीर आज़म के लिए आज तक कोई बयान नहीं दिया। निज़ाम को 3 माह के लिए मुंजमद नहीं किया जा सकता। निगरान हुकूमत अपने मायाद से ज़्यादा नहीं रहेगी। पंजाब हुकूमत तो हालात की वजह से अभी तक मौजूद है। निगरान हुकूमत 60 की बजाय 90 रोज़ की होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है आज़ादाना इलेक्शन करवाए। गैर कुदरती अंदाज से बनने वाली पार्टी कुदरती अंदाज से ही ख़त्म हो रही है।
वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, निगरान वजीर आजम के लिए इसहाक डार का नाम आता है तो वावेला मचाने की जरूरत नहीं। इसहाक डार शफाफ और अच्छे सियासतदान हैं। निगरान वजीर आजम के लिए किसी जमात ने फैसला नहीं किया, लेकिन ये तजवीज़ मौजूद है। इसहाक डार ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। कमर जमान कायरा ने कहा, इसहाक डार का नाम गैर संजीदा तरीके से सामने आया। पीपल्स पार्टी ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरती कमेटी बना दी है। इंतखाबात ना होने के इम्कान नजर नहीं आ रहे। इलेक्शन को आगे ले जाने का कोई जवाब नहीं बनता। प्रोग्राम सिचुएशन रूम में मजीद कहा, कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी होते ही पीपल्स पार्टी और नून लीग की राह जुदा हो जाएंगी। मामले खसूसी वज़ीर आज़म और नून लीग के रहनुमा अता तारड़ ने भी इसहाक डार के निगरान वज़ीर आज़म बनने पर हम न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन सिचुएशन रूम में सवालिया निशान खड़ा कर दिया। कहा कि इसहाक डार का ताल्लुक नून लीग से है और किसी भी पार्टी से मुंसलिक रहनुमा का बतौर निगरान वज़ीर आज़म मुकम्मल गैर जानिबदार रहना एक बहुत मुश्किल काम होगा। तहरीक इंसाफ का गैर जानिबदार निगरान सेटअप का मुतालिबा, कहा साख और अहलियत का हामिल गैर जानिबदार निगरान सेटअप कायम किया जाए। कौम साफ, शफाफ और काबिल एतबार इंतखाबात की मोहताज है। 15 माह तक कौम और मईशत को भंवर में डालने वाले आइंदा इक़्तिदार में अपना हिस्सा पाने के लिए दस्तो गरेबां हैं। इक़्तिदार के भूखों का टोला अंदरूनी तौर पर तकसीम दर तकसीम का शिकार हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकने वाले नाअहल टोले का डट कर मुकाबला किया और इक़्तिदार की कुर्सी से उतार कर बाहर फेंका। आइंदा भी किसी टोले को मुसल्लत किया गया तो उसे भी गिरेबान से पकड़ कर उतारेंगे। गुज़िश्ता हुकूमत ने तरक्की का पहिया जाम कर दिया, कौम पर महंगाई का पहाड़ गिराया। हमें मुतबादिल सोचना पड़ेगा। कौम हमें मौका दे तो मुल्क मजीद तरक्की करेगा। जाली हुकूमत ना पहले मानी है ना आइंदा मानेंगे। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला 30 जुलाई तक जारी रहेगा। महकमे मौसमियात की पेशगोई, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मानसेरा, एबटाबाद, मर्दान समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। सक्खर, लाड़काना, कोयटा समेत सिंध और बलोचिस्तान में भी बारिशों का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। सिंध में मूसलाधार बारिशों से तबाही, जूही में नदी नालों में तुग़यानी, काचों के सैकड़ों देहात का राबता कट गया। चट्टा के कोहिस्तानी इलाकों में पहाड़ियां ज़ेरे आब आ गईं। खैरपुर के सेम नाले पर 3 जगहों से 20 फीट के शगाफ पड़ गए। शहदाद कोट में सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब। हैदराबाद और लाड़काना तालाब का मंजर पेश करते रहे। नौशहर फिरोज, टंडो आदम, मेहड़ और हाला की गलियां और सड़कें डूबी रहीं। मुल्क भर में बारिशों से दरियाओं और बैराजों में पानी की सतह बुलंद। दरियाए सतलुज में हेड गंडा, सिंगवाला और हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की सतह दोबारा बुलंद। भावलनगर में मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। मुतादिद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। दरियाए सिंध में तरबेला और कालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। मंगला और तरबेला डैम 80% भर गए। गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। पंजाब के दरियाओं के अतराफ दफ़ा 144 नाफिस, सरगोधा, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, बखर, लिया, मुजफ्फराबाद और मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान के अजला में फ्लड अलर्ट जारी। कसूर, पाकपतन, चूनिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों को बारिशों ने डबो दिया। कसूर में घर, दुकानें और कारखाने ज़ेरे आब आ गए। सरकारी दफातर में कई फीट तक पानी जमा होने से काम ठप रहा। उच्च शरीफ में हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां पानी में घिर गईं। पाकपतन में गलियां और शाराएं तालाब का मंजर पेश करती रहीं। अहमदपुर, शर्किया और रोजान में सैलाबी पानी मुतादिद बस्तियों में दाखिल। चूनिया में नहर का बंद टूट गया, घरों में पानी दाखिल। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशें, हब नदी पर बना मुतबादिल रास्ता सैलाबी रैली में बह गया। बलोचिस्तान का कराची से राबता मुनक़ता। बोलान में सैलाबी रैलों में हज़ारों गाड़ियाँ फंस गईं। खुराक और पानी की किल्लत। खारान में सैलाबी रैला घरों में दाखिल। मुतादिद घर मुकम्मल तबाह हो गए। सोबतपुर की नहर में 30 फीट चौड़ा शगाफ। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी धान की फसल ज़ेरे आब। हर नई में हिफाजती बंद टूटने से कौमी शाहराह बंद। झलमक्सी में शदीद बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। बारिश ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों को फिर डबो दिया। गुलिस्तान जौहर में मेन होल उबल पड़ा, सड़क तालाब बनी रही। मुसाफिर बस गड्ढे में फंस गई।
KDA चौरंगी में बारिश का पानी जमा रहा। गुलशन इकबाल, शाह फैसल कॉलोनी, सौराब गोट, M9 मोटरवे औरंगी टाउन में बादल बरसे। नॉर्थ नाजिमाबाद में नाले में डूबकर बच्चा जान बहक। सुपर हाईवे के करीब घर में करंट लगने से बच्चा चल बसा। सुजानी टाउन में सबसे ज्यादा 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कराची में बारिश के बाद तोलियारी नदी में पानी की सतह बुलंद। कोरंगी कॉजवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, मलीर नदी में पानी की सतह में नुमाया इजाफा हुआ। पानी जल्द कोरंगी कॉजवे अबूर कर लेगा। कोरंगी कॉजवे को एहतियातन बंद किया गया। शाबाश सुमेरा सदीक शाबाश। शूनिया में लेडी कांस्टेबल ने हेलमेट ना पहनने पर वालिद का चालान कर दिया। मौके पर ही जुर्माना वसूल किया। कहा, वालिद हो या कोई और, कानून सबके लिए बराबर है। जुर्माना भरने वाले वालिद को भी बेटी की फर्शनासी पर फख्र। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन की रात 2 बजे तक नताइज देने का पाबंद होगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के तहत प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास नताइज के लिए अगले दिन सुबह 10 बजे की डेडलाइन होगी। नताइज में ताखीर की सूरत में ठोस वजह बताना होगी। हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के 4 माह कबल मुकम्मल होगा। हल्का बंदियां रजिस्टर्ड वोटर्स की मसावी तादाद की बुनियाद पर की जाएंगी। चेयरमैन PTI साइफर और ऑडियो लीक की तहकीकात में FIA में पेश। जराये के मुताबिक तहकीकाती टीम ने 2 घंटे से जायद पूछगछ की। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के बयान, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के जवाबात से भी सवालात किए गए। तोशा खाना साइफर इंक्वायरी समेत 5 मुकदमात में फरीकैन को नोटिस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन PTI की दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दिए। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए GDA का MQM की हिमायत का ऐलान। MQM की राना अंसार के अपोजिशन लीडर बनने की राह हमवार। GDA रहनुमा सफदर अब्बासी ने कहा, कोशिश होगी गैर जानिबदार निगरान हुकूमत कायम हो। मुशावरत से मामलात आगे बढ़ाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, GDA से इत्तेहाद करके अवामी फलाह का निगरान वज़ीर आला लाएंगे। पाकिस्तान उलमा कौंसिल और मसीही बरादरी का तमाम मज़ाहिब और मुक़द्दस किताबों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। चेयरमैन उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, कोई भी मज़हब तशद्दुद और तौहीन की इजाज़त नहीं देता। तमाम मुक़द्दस किताबों और शख्सियात का एहतराम लाजिम है। मसीही रहनुमा ने कहा, बेहुरमती के वाक़यात के खिलाफ मुस्लिम बरादरी के साथ खड़े हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान एक बार फिर मर्दान से गिरफ्तार। पुलिस ने 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया। सेशन कोर्ट ने अली मोहम्मद खान की जमानत मंजूर की थी। पंजाब गैर कानूनी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में सबसे आगे। हायर एजुकेशन कमीशन ने जाली तालीमी इदारों की लिस्ट जारी कर दी। पंजाब में 95 तालीमी इदारे जाली करार। सिंध में 34, खैबर पख्तूनख्वा में 11 तालीमी इदारे गैर कानूनी। इस्लामाबाद में 2 कॉलेजेस जाली करार। आज़ाद कश्मीर के 3 तालीमी इदारे गैर रजिस्टर्ड। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में 315 गैर रजिस्टर्ड टेक्निकल तालीमी इदारों का इंकशाफ। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में सबसे ज्यादा 52 गैर रजिस्टर्ड इदारे हैं। हुकाम का तमाम गैर रजिस्टर्ड इदारों को फौरी काम बंद करने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वक्त आ गया है कि आइंदा आलमी कर्जों के अमल को तर्क कर दें। हमें कर्जों की नहीं, मुनाफा बख्श सरमायाकारी की ज़रूरत है। अगली हुकूमत को माशी बहाली के लिए फौरी ठोस इक़दामात उठाना होंगे। सैलाब से मुतल्लिक़ इजलास से खिताब में मजीद कहा, पाकिस्तान को गुज़श्ता साल बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। लोग तबाहशुदा घरों में वापस नहीं जा सके। 1 किलो चीनी 150 रुपए की हो गई। कोयटा में चीनी मजीद 10 रुपए किलो महंगी। डीलर्स ने चीनी की गाड़ियां सैलाब में फंसने को इजाफे की वजह करार दिया। टमाटर महंगा बहुत महंगा। 1 किलो टमाटर 140 रुपए का हो गया। पेशावर में टमाटर की कीमत में 20 रुपए किलो इजाफा।
कराची डिफेंस के इलाके खयाबान शमशीर के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, 1 हलाक मुलजिमान शहरियों से लूटमार करके फरार हो रहे थे। पुलिस ने ताकुब किया तो फायरिंग का तबादला हो गया। फायरिंग से 1 एहलकार भी जख्मी। लाहौर CIA सिविल लाइंस का मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, डाकू का साथी फरार। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू बैंक डकैती और राहजनी की वारदातों में मतलूब थे। अमरीका का भारत में औरतों पर तशद्दुद के वाक़यात पर इजहार तशवीश। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा ने कहा, रियासत मणिपुर में तशद्दुद के वाक़यात ने हैरान और खौफजदा किया। ख़वातीन के खिलाफ ऐसा तशद्दुद किसी भी महज़्ज़ब मुआशरे में शर्मनाक है। भारतीय हुक्काम तमाम गिरोहों की जिंदगियों और इमलाक के तहत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डेरा इस्माइल खान में 8 तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रख दिया। शाहराहों की तामीर, 220 kV सब इंस्टेशन और तेल और गैस के मंसूबे शामिल। वज़ीर-ए-आज़म के इस्लामाबाद में फ्रीलांसर्स सरमायाकारी और नेशनल इनोवेशन अवार्ड्स के इजरा की तकरीब में भी शिरकत। नुमाइश में मुख्तलिफ स्टॉल्स का जायजा लिया। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोआन के आइंदा माह दौरा पाकिस्तान का इम्कान। ज़राए के मुताबिक तुर्क सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें करेंगे। बाहमी और दिफाई ताउन के फ़रोग़ की मफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के। इस्लामाबाद में फैमिलीज को हिरासा करने पर 3 डॉल्फिन एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा SHO थाना रबना की मुद्दत में दर्ज किया गया। तीनों एहलकारों को मुअत्तल भी कर दिया गया। शेखुपुरा में फायरिंग से 4 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर को गोलियों का निशाना बनाया। सिंध में ट्रांसजेंडर स्कूल खोले जाएंगे। वज़ीर तालीम सरदार अली शाह ने कहा, बदकिस्मती से ट्रांसजेंडर्स को तालीम हासिल करने में मुश्किलात का सामना है। तालीम ना होने की वजह से रोजगार भी नहीं मिलता। मुल्क में बारिशों से तबाही, मुश्किल हालात में हम न्यूज़ के रिपोर्टर्स ताज़ा तरीन सूरत हाल बताने में सबसे आगे। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हर शहर और देहात के हालात जाने हम न्यूज़ पर। चीन में वजीर खारजा तब्दील। वांग जी ने दोबारा वजारत खारजा का चार्ज संभाल लिया। चेंगोंग को तकर्री के 7 माह बाद ओहदे से हटा दिया गया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की वांग जी को मुबारकबाद। कहा, वांग जी की निगरानी में स्ट्रैटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप मजीद मजबूत होगी। नौजवानों में शुगर की बीमारी तेजी से बढ़ने लगी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में ज़ियाबीतिस के मरीजों की तादाद 75 लाख से ज्यादा। फ्रांस में पैदा होने वाला पहला पांडा फ्रांसीसी चिड़ियाघर से आबाई वतन चीन रवाना। पांडा को पुलिस की तहवील में पेरिस एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया। चिड़ियाघर के मुलाजमीन और वहां मौजूद दीगर अफराद ने पांडा को अलविदा किया।